सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड्डी नेगी उत्तराखंड शहर देहरादून में फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बज गए हैं 11:15 और 11:15 बजे हम लोग जा रहे हैं आज एक नया मकान फिर से देखने के लिए, जो आप लोगों को शेयर करेंगे। मकान की कैसा है क्या है, वो पड़ेगा आपका बाला वाला इंद्रलोक में। तो चलिए देखते हैं आज का मकान कैसा है और आप लोगों से शेयर करती हूँ, उसका वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए आज फ़ायदा उठा लेते हैं धूप का और चलते हैं मकान की वीडियो बनाने के लिए। ये है हम लोग पांजी पुलिया से आगे आ गए हैं। यहाँ पे शनिदेव मंदिर सामने और हम लोग चले जाएंगे आगे पेट्रोल पंप से। ये हम लोग आ चुके हैं मियाँ वाला रोड से अंदर 2 किलोमीटर अंदर आगे हैं और मेडिकल रोड पे चल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कुल्लर घाटी रोड पे। ये सामने आपका पड़ता है मालसी पुलिया। ये हम लोग आ गए हैं मालसी पुलिया में। मालसी पुलिया का चौक है। तो यहाँ पे आपके मालसी पुलिया का पूरा मार्केट है। मार्केट काफ़ी बड़ी है। अभी काफ़ी सारी दुकानें बंद हैं यहाँ पे। रोड एकदम फर्स्ट क्लास है इंद्रलोक कॉलोनी की। पहुँच चुके हैं हम लोग इंद्रलोक कॉलोनी के अंदर और ये रोड आपकी जो आ रही है गुलर घाटी रोड से, ये है आपकी 20 फीट की रोड। और उसके बाद ये शायद थोड़ा कम होगी, लग तो ये भी 20 फीट की रही है। तो ये सामने जो घर है वो वाला मकान है जहाँ पे गेट खुला हुआ है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सामने। रोड भी बहुत फर्स्ट क्लास है और कॉलोनी भी बहुत सुंदर लगी मुझे। चलिए चलते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे अभी कच्चा है, यहाँ पे पक्का किया हुआ है। और यहाँ इसमें क्या है कि इधर थोड़ा हल्का सी यहाँ पे है, कच्चा भी क्या है। आजकल बरसातों में जैसे घास हो रखी है। और सामने है मकान। तो यहाँ पे ये जो रोड है, रोड भी काफ़ी चौड़ी है। यहाँ पे आपकी गाड़ी आराम से आ सकती है। वैसे तो इधर अभी प्लॉटिंग नहीं हो रखी है, लेकिन अगर प्लॉटिंग हो भी जाएगी तो 2 घरों की गाड़ी यहाँ पे आराम से बाहर खड़ी हो सकती है। इसके बाद रोड बिल्कुल डम है। यहाँ से देख रहे होंगे आप लोग, जैसे कि वहाँ तक पूरी बाउंड्री है, काफ़ी बड़ी बाउंड्री है। और उसके बाद गेट है। गेट आपका पल्ले वाला है। ये पल्ला बाहर के लिए खुलेगा इस तरीके से, और ये छोटा पल्ला है। तो चलिए पहले चलते हैं पोर्च में। तो ये स्टेप एक बना रखा है ऊपर जाने के लिए पोर्च में। और ये जो गाड़ी जाने के लिए ये रपटा बना रखा है, ये भी बहुत अच्छा है। ज़्यादा ऊंचा नहीं है, जैसे टक्कर नहीं दे रखी, मतलब गाड़ी आराम से अंदर बाहर आ जाएगी। और ये पोर्च है आपका। पोर्च के बाद यहाँ पे इसके नीचे जगह है सीढ़ी के नीचे आपका यहाँ पे मोटर वगैरह लग जाएगी। और इसके इधर ये जगह छोड़ी हुई है, गैलरी है यहाँ पे। गैलरी के इधर आपको इधर बाउंड्री है और इधर आपका खिड़की खुल जाएगी। तो उसके बाद चलिए चलते हैं। ये आपकी यहाँ से सीढ़ी है। सीढ़ी एक ये कमरे के लिए ड्राइंग रूम में चल जाएगी, इधर भी अब बेडरूम की। और ये यहाँ से आपका दरवाज़ा चल जाएगा और ये जाएगा आपका ड्राइंग रूम में। तो यहाँ से सीढ़ी चल जाएगी आपकी छत में। तो बाद में दिखाती हूँ सीढ़ी में, पहले चलते हैं ड्राइंग रूम में। तो ये है आपका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम है आपका काफ़ी बड़ा। तो ये होगा ऊपर लग रखा है, ये पूरा ऊपर हो रखी है पूरी 4 सीलिंग। तो 4 सीलिंग हो रखी कुछ इस तरीके से। ये है खिड़की भी आपकी काफ़ी बड़ी है। इसमें रॉड वगैरह भी लग रखी है पर्दे की। और उसके बाद ये जैसे यहाँ पे टीवी पैनल भी लगा हुआ है। तो काफ़ी बड़ा, मतलब यहाँ पे टीवी पैनल भी कंप्लीट है। और उसके बाद चल जाएंगे आगे की ओर। तो आगे की ओर ये है आपका डाइनिंग रूम भी हो जाएगा और सामने आपका किचन हो जाएगा। तो इस दरवाजे से दूसरा दरवाज़ा ये है किचन। तो किचन भी ठीक है आपका। तो ये यहाँ पे आपका वॉश बेसिन है। अभी नल वगैरह नहीं लगे हुए हैं इसमें। और ये यहाँ पे इस तरीके से ये कबर्ड बना रखा है। यहाँ से आपका खिड़की है और किचन से तो यहाँ बाहर आपको दिख जाएगा कि गेट में कौन आ रखे हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कबर्ड बने हुए हैं ऊपर की। और ये मॉडलर किचन है आपका। दोनों इस तरीके से पल्ले, यहाँ पे इस तरीके से पल्ले हैं, इस तरीके से।
और इसमें भी आपका फोर सीलिंग हो रखा है इस तरीके से, पूरा वहाँ तक फोर सीलिंग हो रखा है। और यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको पहले इस तरीके से। इसमें ये पल्ला है, यहाँ पे कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ें रखने के लिए, वैसे तो यही ठीक है। इन मतलब ये यहाँ पे बास्केट है, बास्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ये बास्केट है। और इधर आपका कॉर्नर वगैरह होगा ये इस तरीके से, ये भी काफ़ी बड़ा है कॉर्नर। और इस तरीके से ये फोल्ड वाला है, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। ये बंद हो गया है और यहाँ पे ये सिंक के नीचे जगह दे रखी है, तो इस तरीके से है यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं बेडरूम में। तो यहाँ पे सामने आपका है पहला बेडरूम। बेडरूम भी ठीक है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे बेडरूम में भी हो रखा ऊपर फोर सीलिंग कुछ इस तरीके से। तो इसके बाद इसमें लग रखे हैं वाइट टाइल्स लगे हुए हैं। और यहाँ से आपको बाहर ये यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए ये खिड़की भी है, काफ़ी उजाला आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से। बल्कि लाइट नहीं जला रखी है, काफ़ी उजाला है कमरे में, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे से बाहर आपका बाहर चले गया। फिर आ गए हम लोग ड्राइंग रूम में। उसके बाद दूसरा बेडरूम ये है। एक बेडरूम मैंने अभी दिखाया आपको, ये किचन, ये आपका दरवाज़ा है, उसके बगल में किचन है, फिर बेडरूम है, फिर ये अटैच वो लैट्रिन बाथरूम है। ये बाहर है, ये कमरे से अटैच नहीं है। तो इस तरीके से लैट्रिन बाथरूम है। सामने आपका रोशनदान है। और यहाँ पे अभी नल नहीं लग रखे, नल बाद में लगेंगे कुछ इस तरीके से है। गीजर वगैरह जो भी होगा वो बाद में लगेगा। और टाइल्स कुछ इस तरीके से लग रखे हैं, वाइट इसके मैचिंग के ये लग रखे हैं। और नीचे भी वाइट टाइल्स है। और ये है बेडरूम दूसरा, तो इसमें भी वाइट टाइल्स लगे हुए हैं। और ऊपर फोर सीलिंग हो रखी इस तरीके से। और काफ़ी बड़ा बेडरूम है ये भी। तो इसमें दे रखा है अलमारी शायद ये हटाने वाला, इसी पे फिक्स शायद फिक्स हो रखा, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। तो इसमें यह है लकड़ी की अलमारी इस तरीके से, ये लकड़ी की अलमारी है। ये इस तरीके से आपकी अलमारी बंद हो जाएगी। और लगता है इसी में फिट है, ये फिक्स कर रखा है। और यह है आपका एक अटैच लैट्रिन बाथरूम। यह है हिंदी सीट यहाँ पे। और टाइल्स कुछ इस तरीके से लग रखे वाइट, और इसके मैचिंग के टाइल्स इसलिए ऐसा लग रखे हैं। और ऊपर है रोशनदान काफ़ी बड़ी, यहाँ पे भी उजाला है, अभी नल लग नहीं रखे हैं। तो ये सब नल गीजर वगैरह जो भी है वो सब बाद में लगेंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद ये कमरे से यहाँ पे बाहर में एक ये छोटी सी जगह छोड़ी हुई है, काफ़ी बड़ी है वैसे, ज़्यादा छोटी जगह भी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आप मशीन वगैरह कुछ भी, वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी आपका यहाँ पे आ सकता है। आप कपड़े उपड़े हाथ से भी धो सकते हैं। और यहाँ पे आजकल थोड़ा बारिश से क्या होता है कि सीलन वगैरह आ जाती है। सीलन भी क्या है, ये थोड़ा ख़राब ऐसा हो रखा है। अभी इसमें पुताई शायद पूरी नहीं हो रखी कंप्लीट बाहर, वैसे तो इसमें तो हो रखी है, लेकिन देखो कैसा है क्या है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। चलिए देखते हैं। इस तरीके से यहाँ फोर सीलिंग वगैरह हो रखी है। और हम लोग आ जाते हैं बाहर की ओर। इस तरीके से जैसे एक बेडरूम ये लेट बाथरूम, और इधर किचन, और ये ड्राइंग रूम है। तो आपका ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा है। यह है आपका 12 बाई 12 का ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा है। और सामने आपका टेक्सचर किया गया है कुछ इस तरीके से, ये इस दीवार पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ से चलते हैं छत की ओर। तो यहाँ पे ये जो रेलिंग है ये है आपकी स्टील की। और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन दिया गया है, ऊपर ग्लीचिंग लगी हुई है। और यहाँ पे आपका बन जाएगा स्टोर या पूजा रूम। ये भी काफ़ी बड़ी जगह है इस तरीके से। और यहाँ चलते हैं छत में भी, जैसे कि छत में हर जगह आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ पे क्या है कि ये बीम दे रखे हैं। बीम इसलिए दे रखे हैं कि कोई डबल स्टोरी बनाए तो उसको ऊपर आगे उठा सकते हैं आराम से, कोई परेशानी ना हो। और ऊपर अभी सीढ़ी नहीं है, ये है आपकी मोमटी का छत। और यहाँ का खूबसूरत व्यू है कुछ इस तरीके से। सामने पहाड़ों का खूबसूरत व्यू। और इधर पूरा आपका यह है गढ़वाली कॉलोनी इधर भी। लेकिन ये कॉलोनी मुझे बहुत अच्छी लगी,
हम लोग की जैसे मैंने बताया, हम लोग मियांवाला से 2-2.5 किलोमीटर आगे हैं और यहाँ पे मियांवाला से गुलर घाटी रोड जाती है और मेन रोड से हम लोग होंगे 50 मीटर अंदर, 50 या 100 मीटर अंदर मेन रोड से। तो गुलर घाटी मेन रोड से। तो यहाँ पे यहाँ का जो कॉलोनी है वो भी गढ़वाली है और बहुत सुंदर, मुझे यहाँ का व्यू बहुत सुंदर लगा। और अभी यहाँ प्लॉटिंग हो रखी है, प्लॉटिंग भी यहाँ पे सबकी काफ़ी बड़ी बड़ी प्लॉटिंगें हैं। तो अभी हम आ रखे हैं जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को इंद्रपुरम कॉलोनी में। तो इंद्रपुरम कॉलोनी मुझे बहुत अच्छी लगी और इसका जो प्राइस है वो है 65 लाख। और यहाँ पूरा यहाँ तक आपका जो ये गैलरी छोड़ी गई है इस तरीके से यहाँ पे, और ये पूरा स्टील का वो रेलिंग लगी हुई है, कुछ इस तरीके से लग रखी है स्टील की रेलिंग यहाँ तक। और ये जो मैंने बता दी है आप लोगों को, यहाँ पे पूरा अभी खाली है, यहाँ पूरा रोड अभी एक ही घर के लिए आ रखी है। अभी फ़िलहाल अभी एक ही घर के लिए रोड आ रखी है और एक प्लॉट आपका ये बगल में होगा। तो यहाँ पे रोड भी काफ़ी अच्छी है, कोई तंगी वाली बात नहीं है। यहाँ पे मालसी पुलिया आप लोगों को बिल्कुल निकट पड़ेगा मेडिकल कॉलेज, और जो ये मालसी पुलिया की मतलब मार्केट है वो बहुत बड़ी है। और यहाँ पे आपको साईं मंदिर भी पास में ही पड़ेगा, साईं मंदिर भी ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पास में ही है। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लोकेशन है। रेट भी मैंने आप लोगों को बता दिया है और कितने गज में है वो मैं पूछ के बताती हूँ। ये 100 गज में मकान है आपका, तो 100 गज का बहुत ही सुंदर 2 बेडरूम सेट का मकान है और बहुत ही अच्छा है। तो आज की वीडियो को आप लोगों को कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या पूछना है। तो मैं शुरू और लास्ट में हमेशा अपने हस्बैंड का नंबर आप लोगों से शेयर करती हूँ। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए और आपको मेरी वीडियो फिर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी से कोई वीडियो चाहिए जैसे मकान या ज़मीन की, तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगली नई वीडियो में आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद और ऐसी मकान की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। यहाँ सबसे बढ़िया है, अगर आप लोग पोर्च में बैठना चाहते हो तो यहाँ पे क्या है कि पंखे का भी पॉइंट दे रखा पोर्च में। लोग बालावाला चौक से आ गए हैं अंदर की और हम लोग जाएंगे भगवान दास चौक में। और ये रोड आता है आपका भगवान दास चौक, ये है आपका भगवान दास चौक। भगवान दास चौक से चले गए हम लोग अंदर की ओर, गुरु राम राय स्कूल की ओर जाएंगे हम लोग।